हाँ जी, हम हाज़िर हो चुके हैं और एक नया पॉडकास्ट, एक नया दिन, एक नया टॉपिक और वही चेहरे आपके सामने आ गए। दो मैं हूँ दो नए टॉपिक्स। शायान उबैद। जी हाँ, 2 नए टॉपिक्स और 2 पुराने चेहरे। तो मैं हूँ शायान उबैद अलेक्ज़ेंडर और मेरे साथ इस वक़्त मीरब नमान अलेक्ज़ेंडर मौजूद हैं। आज हम करने आए हैं पॉडकास्ट और बड़े ही भारी भरकम टॉपिक्स जो हैं हम आपके सामने आज लेके आएँगे। मुझे खबर मिली है यस। कि आज हमें कोई अखबार के जर्नलिस्ट हैं वो देखने वाले हैं। क्या मुझे ये कैमरे पे बोलना चाहिए था? ये मुझे भी नहीं पता। ये मुझे भी नहीं पता। आई डोंट नो। लेकिन ये है कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता और हमारा जो शो है उसको काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है। तो मीरब नमान, आप ये पहले बताएँ कि आप कैसी हैं और जिस तरह से ये शो प्रोग्रेस हो रहा है, व्हाट डू यू थिंक? कहाँ जाएँगे हम? I think I feel really happy and I feel really overwhelmed by the fact कि यार हम लोग काफी मतलब जो मैं सोच रही थी कि यार आहिस्ता आहिस्ता पहले एक एक दो हुँ, तीन दिन में एक सब्सक्राइबर होगा, 4 दिन में एक सब्सक्राइबर होगा, या एक दिन में 10 व्यूज होंगे, 5 व्यूज होंगे. हुँ। But the way we've been going on and the way we've been progressing, I am really मैं बहुत खुश हूँ और मुझे I really feel happy. हाँ जी, तो ये थे मीरब नमान अलेक्ज़ेंडर के तासुरात। एक आपको पता होगा कि एक मुहावरा यूज़ होता है 36 का आंकड़ा। आज हमारे 36 सब्सक्राइबर हो गए। तो 36 लोगों के लिए आज हम ये चीज़ें जो हैं, जो टॉपिक्स हैं वो पेश करने वाले हैं। तो शुभारंभ Yeah. करते हैं जी और द फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारी आवाज़ें ठीक आ रही होंगी। वो होने वाला है जी, एक ऐसा ड्रामा जिसने नॉर्म्स को आहिस्ता-आहिस्ता वो ब्रेक कर रहा है। एक ऐसी राइटर ने उसको लिखा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही अनफॉर्च्यूनेटली, शी पास्ड बिकॉज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अस्मा नबील की मैं बात कर रहा हूँ। एंड Yes. पिंजरा जो ड्रामा था वो अब उनका जो था लास्ट ड्रामा था एंड इट्स टर्निंग आउट टू बी अ क्रिटिकली acclaimed हिट। So, Meerab, I'll give you the stage. The stage is yours. Yeah. So the drama is Pinjra. It's हुँ, being aired on ARY, and I think हुँ, जिन लोगों ने देखा है, जो लोग देख रहे हैं, uh, really great for them because it's something कोई ऐसी प्रोडक्शन है जो कि बहुत एक अच्छे मैसेज के साथ है. एंड फाइनली ये दो तीन yeah. अजीबोगरीब प्रोडक्शंस देखने के बाद, मैं नाम नहीं लूंगी, बट वो देखने के बाद एक ऐसी चीज अब एक ऐसी चीज आना, एक ऐसी चीज बनना, एक ऐसी प्रोडक्शन बनना, एक हुँ, ऐसी चीज आना, कंटेंट आना इज रियली ग्रेट. हुँ, मैं तो देख yeah, रही हूँ. appreciate. एंड देयर इज अ लॉट इन दैट ड्रामा दैट वी कैन रिलेट टू. ठीक है, जो Yes, हम a आजकल lot, की no doubt, जनरेशन है, तो no doubt. हम बहुत रिलेट कर सकते हैं उन चीजों के साथ. और द हुँ, वे जो स्पेशली मैं बात करूंगी, जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं, जो चाइल्ड एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, 3 बच्चे जो हैं ऑब्वियसली, एंड हुँ, सुनीता हुँ, मार्शल के भी जो 2 बच्चे हैं, मैं सबकी बात करूंगी. they've been doing a great job. बाकी एक्टर्स तो वो सीनियर हैं, वो एक साइड पे, बट बच्चे, वो एक्टर्स, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई रियली अप्रिशिएट देयर true, वर्क very एज true. वेल. एंड मैं स्पेशली, मेरे तो जो 3 लोग हैं उसमें मेन, उसमें रोल में, वो तो मुझे मेरे फेवरेट है, तीनों की तीनों, उमैर राना, हदीका कियानी एंड सुनीता मार्शल. सो दिस इज समथिंग दैट मैंने तो जब प्रोमोज आने शुरू हुए थे, टीजर्स आना शुरू हुए थे इस ड्रामे के, मैं तो तब से वेट कर रही थी. सो या इट्स बिन, अभी तक तो अच्छा जा रहा है. ऑल्दो आई वॉच टिल द एपिसोड थर्ड एपिसोड तक मैंने देखा है, हुँ, बट इट्स बिन गोइंग हुँ। ग्रेट. हाँ जी, तो मैं अपना बूथा वापस ले आया हूँ। तो आपने एक अच्छा इंट्रो दिया। बेसिकली जो ये ड्रामा जिस चीज़ को टच कर रहा है ना, वो है चाइल्डहुड डिप्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल। एग्जैक्टली. और सेकंडली चाइल्डहुड ट्रॉमा के साथ ये टच कर रहा है आपका जो टॉक्सिक पेरेंटिंग है पाकिस्तान की सोसाइटी में, कि किस तरह हमारे जो पेरेंट्स हैं वो किस तरह बच्चों की परवरिश कर रहे हैं आजकल के दौर में, जो कि इंफॉर्मेशन का दौर है, वो टेक्नोलॉजी का दौर है।
एक सीन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे एक्सटेंसिवली। वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया मेरे दिल को, बिकॉज़ कहीं न कहीं शायद हम भी उस चीज़ से गुज़रे हैं, कि कांस्टेंट कंपैरिज़न हो रहा था। जो अभान का कैरेक्टर था, जो मेन लीड कैरेक्टर है, जो बच्चा है, उसको वो कहता एग्जैक्टली। है, क्या नाम है अपना, उमैर राना, कि यू आर अ टोटल फेलियर एंड अ कंप्लीट लूज़र। और दूसरी साइड पे वो उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे भी नहीं जाता। ग्रेड्स की उसको बड़ी परवाह है, उसको बड़ी परवाह है कि वो उसकी ग्रेड्स क्यों नहीं आ रहे, वो ये क्यों नहीं आ रहा। और उसकी जब वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाता है, जो उसकी अम्मी जाती हैं, हदीका कियानी, तो वो अभान के जो कैरेक्टर है, उसके लिए वो जो टीचर होती है, वो कहती है कि वो इतना मसला नहीं है, ही इज़ जस्ट नॉट गुड इन मैथ्स। और हाँ। एक डायलॉग है जिसमें वो कहती है कि ये पेंटिंग करता है, ये एक आर्टिस्टिक बच्चा है, गिटार बहुत अच्छा बजाता है और आपकी तरह ही है, हम्म। जैसे हदीका कियानी उस ड्रामा में है। एंड शी सेज पर्टिकुलरली कि ये डार्क टोन्स क्यों यूज़ करता है। डार्क टोन्स आप देखें, व्हाई एग्जैक्टली। डज़ ही यूज़ डार्क टोन? व्हिच मीन्स कि ही इज़ सफरिंग थ्रू सम काइंड ऑफ डिप्रेशन, जो कि बच्चों को भी डिप्रेशन हो सकता है। ये एक अवेयरनेस है कि बच्चों को भी हम्म। डिप्रेशन हो सकता है, चाहे जो मर्ज़ी एज हो। यू कैन गो थ्रू सच डिप्रेसिंग थॉट्स, अगर आपके सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हैं, जिस तरह के ड्रामे में दिखाए हैं। और आगे वही बाप उसको अब्यूज़ भी करेगा, उसको कंट्रोल तो वो वैसे ही कर रहा है, उसके बड़े भाई को भी वो कंट्रोल कर रहा है, उसकी बहन को भी कंट्रोल कर रहा है। और बहन को हमने देखा है, मुझे उसका कैरेक्टर का नाम भूल गया है, ग्रेट एक्टिंग बाय द वे अभी। बाय दैट गर्ल, अबीर, हाँ। शी इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ, अगर हम एनालाइज़ करें तो, शी इज़ नॉट ऑन द राइट पाथ। हम कहीं से ये नहीं कह एग्जैक्टली। सकते। जबकि सुनीता मार्शल की जो बेटी है, जिसने उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से पाला है और उसको प्यार दिया है, एक्सपोजर मिला ट्रस्ट हुआ किया सर। है, एक्सपोज़र है, ट्रस्ट है, मेन चीज़। हाँ। तो वो वो जो है ना, वो एक हार्ट वार्मिंग चीज़ है, एंड शी इज़ गोइंग ऑन द राइट पाथ, हमें नज़र आ रहा है। उसका जो बेटा भी होता है सुनीता मार्शल का। हाँ। सो ये है। और अलोंग विद दिस, अभी वो आगे अब्यूज़ करेगा, थप्पड़ मारेगा उस बच्चे को, एंड ही विल सेंड हिम टू द हॉस्टल। सो आई थिंक, एक तरफ आप ये कहते हो कि आपको बड़ी केयर है, दूसरी तरफ आप उसके पेरेंट टीचर मीटिंग पे भी नहीं जाते। तो ये टॉक्सिक पेरेंटिंग जो है ना, ये हमने अपनी रियल लाइफ में भी देखी हुई है। हमारे यहाँ पे सोसाइटी में कितने ऐसे माँ-बाप हैं जो कि इस तरह करते हैं और अपने बच्चों को 30-30 साल तक बड़ा ही नहीं होने देते, एक्सपोज़र ही नहीं देते, घुट के रखो उसको, दबा के रखो, हमारे पल्लू के साथ रखो, ताकि जी वो ग्रो ही ना कर सके मेंटली और ना ही उसको कभी एक्सपोज़र मिले। सो ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वी डू नॉट लेट आवर चिल्ड्रन ग्रो एट द राइट एज, जिसके बाद आप फिर ये कहते हो कि हमारा बच्चा जो है वो इमेच्योर क्यों है इमोशनली और मेंटली, उसके साथ इतने मसले क्यों हैं, व्हाई इज ही अ ट्विस्टेड गाय और व्हाई इज ही अ बुली। वो इसलिए क्योंकि आपने उसको बांध के रखा है सारी जिंदगी, आपने उसको कभी ट्रस्ट नहीं किया, आपने कभी सारी ज़िंदगी आपने उसके कभी कज़न के साथ कंपैरिज़न किए, कभी आपने उसके भाई के साथ कंपैरिज़न किए होते हैं। और फिर बाद में आप वो ग्रेड्स का कॉम्पिटिशन लगा के ये भी कहते हो कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो क्योंकि तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है हमारी सोसाइटी में, जो कि इस ड्रामे ने बताई है। सो मीरम नमान, अब मैं एग्जैक्टली। आपको कहता हूँ कि आप कुछ बोलिए। आप कुछ बोलें। देखिए, मैंने 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 भड़ास निकाल ली इसीलिए अपनी। आपको कहा था, मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप इस टॉपिक पे बात करें, बिकॉज यू कैन रिलेट या मोर टू दिस देन आई कैन, बिकॉज आई you कैन know या my dad, you know how या my family is, and ऐसे ही। I am so thankful to God कि like मेरे जो अब्बा का कैरेक्टर है ना, वो जो लोग ड्रामा देख रहे हैं वो समझेंगे कि मेरे अब्बा का जो रोल है या मेरी अम्मा का जो रोल है ना, वो सुनीता मार्शल वाला है। ठीक है। So like I am so privileged and I feel so lucky, although my dad used to be like Umair Rana किसी टाइम पे, but then he changed himself. he basically क्योंकि उनको ये चीज समझ में आई कि this is not how दिस इज नॉट हाउ किड्स या उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकते या इस तरीके से मेंटली ग्रो नहीं कर सकते या इस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता उनके अंदर, बिकॉज सम थिंग्स हैपेंड जिनकी वजह से उनको ये चीजें रियलाइज हुई कि कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है एक बच्चे का बहुत ज्यादा। और खैर ये एक बहुत वास्ट ट्रू, टॉपिक ट्रू। है, इस पे तो हम जितना चाहे बोल सकते हैं, बट देन हाँ, द थिंग इज हाँ। एक बच्चे को बड़ा करना, एक बच्चे को, although we are not parents yet but we are children, so we know
एक बच्चे को बड़ा करना और एक बच्चे की एक उसका ब्रॉट अप करना इज नॉट अ पीस ऑफ केक, ठीक है। बिल्कुल अगर आप खुद बिल्कुल मेंटली बिल्कुल। स्टेबल नहीं है, या आपके कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं, आप खुद ठीक नहीं है, या आपका या होता है ना, हर इंसान में कोई मसला होता है, हर इंसान को मेंटली कोई प्रॉब्लम होती है। सो इफ यू आर नॉट ओके, ऐसे ही है। इफ यू आर नॉट मतलब आपको नहीं है उस तरह से, आप खुद कंजर्वेटिव है, या आपके साथ कोई भी मसला है, तो आपके बच्चे भी उस चीज से जी। अफेक्ट होते हैं, एंड देन वो भी उसी तरह बड़े होके उसी तरह बनते हैं। दे गेट अफेक्टेड, दे गेट हम्म। ट्रॉमेटाइज्ड। एक और तो चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो उमैर राना का कैरेक्टर है, ग्रेट एक्टिंग, फैबुलस परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, यस, जिस तरह से लिखा नो गया है, डाउट। जिस तरह से लिखा गया है, अस्मा नबील ने ना जो पोर्ट्रेयल किया है एक शोविनिस्टिक मर्द का, एक मिसोजिनिस्टिक मर्द का, मैं उस पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। हम्म। ये उसी तरह का मर्द है जिसका हम कहते हैं कि यार वो पैसा भी देता है, वो मारता भी नहीं है, वो तो केयर भी करता है, वो तो सब कुछ करता है, लेकिन वो जो ट्रोमेटाइज करता है और जो इन्होंने बच्चों को, और उसने एक टॉक्सिक फिजा फैलाई हुई है, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू बी कंट्रोलिंग एंड पोजेसिव इन द हाउस, एंड हम्म। ही इज कॉजिंग डिप्रेशन टू हिज ओन चाइल्ड, जो कि अबान का कैरेक्टर है। और जो उसकी जो बीवी है हदीका कियानी, उसको उसने उसके एग्जैक्टली। ख्वाब छुड़वा दिए। वो सिंगिंग करना चाहती यस। थी, शी कैन नॉट हम्म। सिंग बिकॉज ऑफ दैट गाय। तो ये हमारे मर्दों में काफ़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ का। जस्ट बिकॉज एक मर्द मारता नहीं है, एक मर्द जो है वो पैसा दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको इमोशनली ट्रॉमेटाइज करे और आपको एक इमोशनल पेन देता रहे सारी जिंदगी। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I think this is something that I can relate to, because हम्म as a female, I think कि हम्म एक ऐसा पार्टनर आपके साथ होना जो आपकी हम्म चीजों को सपोर्ट करे, आपके गोल्स को सपोर्ट करे, दैट इज अ ग्रेट हम्म, डील इस माशरे में। शायद कहीं और ना बिल्कुल होता हो ऐसा, शायद ऐसा प्रॉब्लम किसी और फीमेल बिल्कुल को, बिल्कुल। किसी और सोसाइटी में है। अगर इफ यू टॉक अबाउट यूएस और यूके और किसी भी और मुल्क को आप ले रहे हैं, तो शायद वहां औरतों को इस चीज को इतना फेस ना करना पड़ता हो जितना पाकिस्तान में। हम्म, सो हाँ हाँ। yeah, I would say this. I would say that as a female and as a citizen हम्म of Pakistan, female citizen of हम्म Pakistan, I would say that yes, this is a great deal for a female in Pakistan कि उसका हम्म, पार्टनर सपोर्टिव हो उसके गोल्स को लेके, उसके यस एम्बिशंस को लेके। एंड आई रियली यस। विश फॉर एवरी गर्ल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि उसको एक ऐसा पार्टनर मिले जो उसके गोल्स को सपोर्ट करे, बिकॉज दिस इज समथिंग जो एक लड़की के लिए एक बहुत सेंसिटिव चीज है। और अंदर से हर औरत सेक्रीफाइस करती है। वो एक डायलॉग भी बोलता है मेरा ना कि यार, सेक्रीफाइस करना कोई तुमसे सीखे। वाई बिल्कुल बिल्कुल। वाई सेक्रीफाइस यार, आई मीन वाई कॉम्प्रोमाइज? अपने गोल्स पे कॉम्प्रोमाइज क्यों, अपनी अपनी एम्बिशंस पे हाँ, कॉम्प्रोमाइज क्यों? वाई पैशन के इस ऊपर क्यों एक चीज पे कॉम्प्रोमाइज? क्यों? एग्जैक्टली, हम्म। वाई नॉट अच्छा, एक सपोर्ट और पॉइंट था द यहाँ पे। एम्बिशंस? हाँ, एक हाँ और हाँ पॉइंट please। था। वो ये था कि एक तो जो टीनेज रिलेटेड ड्रामास है ना, पाकिस्तान में बनते ही नहीं है। मैंने आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं देखा जो कि टीनेज ड्रामा हो और टीनेजर्स के ऊपर बना हो। ये बहुत अरसे बाद आया है, पता नहीं आया भी है पहले कि नहीं। और जो हम ड्रामा यंग जनरेशन पे बनाते हैं उसमें हम 30-30 साल के लौंडे लेते हैं या लड़कियां लेते हैं। सो जैसे हम्म। ऐदे वफा आया था, यू नो दैट उस्मान खालिद बट कितना बड़ा हाँ था अपनी एज से। सो इसमें जो कैरेक्टर लिया है ना, उस कैरेक्टर के हिसाब से एज है। और शाउट आउट टू आशिर वजाहत, मैं कहना चाहता हूँ, एक तो उसकी बहुत कमाल परफॉर्मेंस, और जो वो जो बच्चा है अभान, ग्रेट परफॉर्मेंस। लिमिटेड सीन्स हैं आशिर के, लेकिन आशिर ने जो गाना भी गाया ओएसटी का, और वैसे भी उसने एपिसोड एग्जैक्टली। में गाना गाया है। शाउट आउट टू द गाय, ग्रेट यस। परफॉर्मेंस एंड ग्रेट सिंगिंग एज वेल। यस। मेरे ख्याल से दो थीम्स हैं मैं ऐड करना चाहता हूँ लास्ट पॉइंट। वो जो दो थीम्स है ना, वो ये है कि एक तो पेरेंटहुड जो है वो बच्चों की कैसे होना चाहिए। हमें दो नैरेटिव्स दिखाए गए हैं। एक हदीका हम्म। कियानी का नैरेटिव है जो कि बच्चों को ट्रस्ट करता है, उनको एक्सपोजर देता है। एक नैरेटिव वो है जो हाँ, कि सॉरी हदीका कियानी नहीं, सॉरी सुनीता सुनीता मार्शल। मार्शल। एक है हदीका
हतीका यानी का कैरेक्टर, जो कि उमैर राना उसका हस्बैंड है और वो उसको बच्चों को दबा के रखती है, बच्चों को कंट्रोल करके रखती है, 9 बजे तुमने सो जाना है, इतने बजे सो जाना है, तुम बाहर नहीं जा सकते, वगैरह-वगैरह, और बच्चे फिर बिगड़ रहे हैं उसकी आड़ में। तो ये 2 पर्सपेक्टिव हैं। दूसरा कॉलेज लाइफ़ के बारे में दिखाया गया है कि वो उस अबीर के पास फ़ोन भी होता है, एंड शी आल्सो हैज़ अ बॉयफ्रेंड एंड ऑल दैट इज़ हैपनिंग इवन विथ सच स्ट्रिक्टनेस। एग्जैक्टली। तो somewhat शी इज़ गोइंग ऑन द रॉन्ग पार्ट आई वुड से, लेकिन नैरेटिव्स बहुत ज़बरदस्त हैं जो लिखे गए हैं राइटर की तरफ से। अमेज़िंग। एग्जैक्टली। और एक लास्ट चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इस पे, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। ज़रूर, माय ज़रूर, ज़रूर। डैड माय डैड, आई वुड लाइक टू कोट माय डैड्स वर्ड्स हियर। वो ये चीज कहते हैं हुँ, कि मतलब आई रियली, मैंने पहले भी कहा कि आई एम रियली प्रिविलेज्ड, और मैं मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज की कि आई हैव सच ग्रेट फादर एंड सच ग्रेट मदर। हुँ, मैं उनकी एक बात कोट करना चाहूंगी यहाँ पे। वो कहते हैं कि यार, अच्छा और बुरा रास्ता जो है ना, वो आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये सही है और ये गलत है। नाउ यू हैव हुँ, टू चूज फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर ग्रोन अप। आप लोगों को समझ है हुँ, एंड वी आर ट्रस्टिंग यू। अगर आप उसमें एपिसोड 2 में, अगर आप हुँ, सुनीता मार्शल का जो बेटा जिस लड़के ने प्ले किया है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, हाँ, वो एक चीज कोट करता है कि हदीका उसे ये चीज बोलती है कि आई विल बी अप देयर। वो एयर होस्टेस होती है। फरदान, तो वो फरदान होती है। हाँ, हाँ, फरदान। हुँ, हुँ, फरदान को वो ये चीज बोलती है कि आई विल बी अप देयर, मैं एयर होस्टेस हूँ, सो उसको ये बोलती है कि आई विल बी अप देयर, लेकिन मेरा भरोसा होगा नीचे तुम लोगों के साथ। हुँ, हुँ। सो दैट इज व्हाट ऐसे ही है, माय ऐसे ही फादर है। सेज कि भाई मैं तुम लोगों ब्यूटीफुल पे डायलॉग। ट्रस्ट करता हूँ। यस, मैं तुम हुँ, लोगों पे ट्रस्ट करता हुँ, हूँ, सही और रास्ता गलत रास्ता बता देता हूँ, एंड देन यू गाइस हैव टू चूज कि तुम लोगों ने हुँ, क्या करना। So हुँ, this is the ये, you know, times have changed. So this is the way येस, that you should be with the kids, and उनको ये confidence देना चाहिए कि यार नहीं, हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमने गलत चीज नहीं करनी, हमने सही चीज करनी है। ये येस, ऑटोमेटिकली जनरेट हो या जाती है फीलिंग। सो दिस इज ऐसे द ही, थिंग। ऐसे ही। आई थिंक इस पे हमने काफ़ी टाइम लगा दिया क्योंकि मेरे ख़्याल से हम दोनों के ये बड़ा ही दिल के करीब है ड्रामा। एग्जैक्टली। तो अब अब अगला जो बॉलीवुड है का जो फ़िल्म है, जो ट्रेलर है उसका रिव्यू करेंगे जो है डबल एक्सेल, और ये बात डबल करती एक्सेल। है जी बॉडी शे बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करती है। सो एग्जैक्टली। या मीरा, द स्टेज इज़ योर्स वन्स अगेन। ओके, मैं नींद में थी। अच्छा, इसकी भी एक स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूंगी आज। मैं आज सोई हुई थी ज़रूर, ज़रूर। और शायान उबैद मुझे जी। फोन करते हैं और मुझे कहते हैं मैंने तुम्हें एक ट्रेलर भेजा है, वो देखो। आई वाज लाइक, व्हाट, आर यू सीरियस? बट देन मैंने नींद में वो ट्रेलर देखा एंड आई वाज लाइक, यस, दिस इज इट, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू टॉक। और मैंने आज सुबह देख के डिसाइड कर लिया हमने कि यार आज हमने इस पे बात जरूर करनी। So basically, हुँ, the हुँ। movie is ऐसे Double ही। XL, and it या is basically दो मेन लीड रोल्स जिन हम कह सकते हैं। उसमें है हुँ, सोनाक्षी सिन्हा, एंड इट्स अ बॉलीवुड मूवी ऑफ हुँ, कोर्स। सोनाक्षी सिन्हा एंड हुमा कुरैशी। हुँ, मूवी इज अबाउट, जैसे शायान ने बताया, इट्स अबाउट बॉडी शेमिंग एंड हुँ, अपॉर्चुनिटीज एंड प्रिविलेजेस एंड हुँ, आप कह सकते हैं वो चीजें जो एक पतली लड़की को शायद मिल जाएं, पर एक मोटी हुँ। लड़की को नहीं मिलती बिकॉज ऑफ हर हाउ साइज अनफॉर्चुनेट इज़ दैट? बेसिकली। ठीक है, दिस या, इज रियली या। अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज द बिटर रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। बेसिकली एशियन, इट्स एशियन भी नहीं मैं कहूंगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें हर जगह यही ऑल ओवर नजर द आता है वर्ल्ड। कि एक ट्रू। लड़की अगर ओवरवेट है तो शी वोंट गेट चांसेस, उसकी शादी नहीं होती, उसको बहुत सारी वो लिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है हर जगह पे। लड़कियों को कहा जाता है भाई तुम पहले अपने आप को पतला करो, फिर तुम्हारी शादी। हुँ, हुँ, सो हुँ, हुँ, दिस इज समथिंग जो कभी कभार शायद आदमी इस चीज को फील ना कर सके, बट लाइक एज अ गर्ल, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी कोई इतनी पतली नहीं हूँ, सो आई 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 गेट हुँ, टू हियर सच वर्ड्स। और मुझे जब ये हुँ, सुनने को मिलता है तो आई डू गेट हर्ट, मुझे 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 बुरा लगता है।
but then this is the reality. Yeah. This is the reality. But then this movie, जो मुझे ट्रेलर देख के समझ में आया कि वो लड़की despite everything she just moves forward and Yeah. she creates opportunities for herself, because पैशन को opportunities नहीं are छोड़ती all वो। about creating them. ठीक है, तो Yeah. आप अपनी अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर लो, अगर नहीं है अपॉर्चुनिटी देन Hmm. क्रिएट इट. सो दैट इज व्हाट हुमा कुरैशी डज विद द हेल्प ऑफ सोनाक्षी सिन्हा. वो आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या स्टोरी हो सकती है इसकी. सो शी मूव्स अब्रॉड एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग देयर. उसको वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, यहाँ नहीं मिलती उसे वहां बहुत मिल जाती है. सो लाइक इट्स लाइक हाँ. just आप लेकिन the thing that I want to point out is the difficulties a girl has to face when उसको ये Yeah. कहा जाता है कि यार तुम्हारा साइज बहुत बड़ा है, तुम मोटी बहुत हो यार, अपने आप को कम करो यार, तुम खाओ मत, ये ना खाओ वो ना खाओ. दिस इज समथिंग दैट Hmm. इज मैं बचपन से फेस कर रही हूँ. सो आई नो हाउ इट बिल्कुल फील्स, बिल्कुल हाउ इट इज. मैं फेस कर रहा हूँ. मैं पतला हूँ, मैं अंडरवेट हूँ, तो मैं फेस कर रहा हूँ एज अ मैन इस सोसाइटी के अंदर. मैंने कितनी बार लोगों से सुना है कि भाई तुम कांगड़ी हो, तुम तीली हो, तुम्हें एक फूंक मारेंगे तुम हवा से उड़ जाओगे. अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रहा था. सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ. शिखर धवन की इसमें एक तो गेस्ट अपीयरेंस है. एंड जो हुमा कुरैशी का कैरेक्टर है वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती है एंड शी वांट्स टू बिकम अ स्पोर्ट्स एंकर. तो वो हाँ मेरे लिए बड़ा रिलेटेबल था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड, आई एम डूइंग अ फुटबॉल शो एज वेल एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एंकर. तो आई वो नो. मेरे लिए बड़ा एक मजे का कैरेक्टर है. और मैं ये मूवी आएगी 4 नवंबर को, 4 नवंबर 2022. तो हाँ ये तो फॉर श्योर मैं देखूंगा. एक मैंने आयुष्मान खुराना की देखनी है, डॉक्टर जी, और एक मैंने ये देखनी है. क्योंकि ये स्क्रिप्ट्स ऐसी है ना कि सोशल इश्यूज पे बात करनी है, हमारी रियल लाइफ से रिलेटेबल है. इसमें कोई आपको गोरी चिट्टी लड़कियां नजर नहीं आएंगी जो कि कौन सी वो मूवी आई थी, क्या कहते हैं अभी, जिसमें ये तारा सुतरिया और ये थे दिशा पटनी, क्या नाम था इसका, अभी जो मूवी आई है, एक विलन टू. एक विलन रिटर्न्स. हाँ. तो उस हाँ तरह की रिटर्न्स. अजीबो गरीब ये मूवी नहीं है. वो कमर्शियल वाला नहीं है. इसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें आपको रियलिज्म मिलेगा, रियलिटी आपको नजर आएगी. और शायद रियल में हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यही होती हैं जो कि हम ढूंढ रहे होते हैं, वो फिल्मों में कहीं ना कहीं में फिर मिल जाती हैं. ये बहुत रिलेटेबल स्टोरी होने वाली है. चाहे लड़का लड़का हो, लड़की हो, पतला हो या मोटा हो, जो भी एग्जैक्टली. हो, इट्स गोइंग टू बी. या. अच्छा तो हमारी हो गया, फिर आजकल हो लोग गया जो है ना आपका. वो बड़ा ये बहुत कहते हैं कि हाँ हाँ. देखो तुम अगर किसी को हमने कह दिया ना कि तुम ऐसे हो, तुम काले हो, तो तुम वो, ये बहुत सुनने को मिल जाता है कि यार यू आर बीइंग रेसिस्ट. ये वर्ड इतना कॉमन हो गया या है, मतलब हर बंदा यूज कर या रहा है, या बट देन दे डोंट नो द मीनिंग. वो ये वर्ड बोलते साथ ही कि यार तुम कितने रेसिस्ट हो, साथ ही एक रेसिस्ट कमेंट खुद भी पास कर देते हैं. एंड दे डोंट इवन मैं यहाँ दे पे एक डोंट बात इवन कहना चाहता हूँ. हाँ हाँ प्लीज. मैं एक बात कहना चाहता हूँ. लोग जो है ना वो पॉलिटिकली करेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो इनसेंसिटिव भी हो गए साथ ही. एग्जैक्टली. दैट्स द प्रॉब्लम. तो सो आप लाइक कह रही थी. हाँ मैं ये कह रही थी बोले बोले. कि लोग जो हाँ. है ना वो लाइक आप खुद तो वो ये मतलब इतना कॉमन हो गया है ये वर्ड रेसिस्ट का, ये टर्म एक ये जो है ये इतनी कॉमन हो गई है कि लोग खुद तो कह रहे होते हैं लोगों को कि यार यू जस्ट पास आउट अ रेसिस्ट कमेंट, और खुद वो साथ ही कह देते हैं यार तुम ऐसे तुम वैसे. आई मीन यार व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाई आर वी आप किसी को नीचे क्यों लेके आ रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों गिरा रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस टू बिला वजह तो. एनीवन. हाँ जस्ट ये जस्ट लेट इट बी यार. जस्ट वो क्या है हमारे चैनल जियो का स्लोगन, जियो और जीने दो. जियो और जीने दो. जियो. हाँ या वही सो देखो ना. बात आई वही वुड है वेरी कि मच लाइक टू से यार जियो और जीने दो प्लीज. हाँ, लेट लिव बिल्कुल. और वही है कि मैं या दोबारा से रीइटरेट करना चाहूंगा ये बात कि हम लोग पॉलिटिकली आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, बट हम इंतहाई इंसेंसिटिव लोग हैं. आई विल इंक्लूड माई सेल्फ इन दैट. इनसेंसिटिव हो गए हम, एज फार एज पीपल आर कंसर्न्ड एंड एज फार एज इवेंट्स आर कंसर्न्ड.
तो मेरे ख्याल से इतनी बात काफी है, ये ट्रेलर ही है, मूवी का फिर करेंगे रिव्यू जब मूवी आएगी। यस, तो डेफिनेटली। अब आ जाते हैं जी वीकेंड वॉच पे, जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, मेरा बड़ा ही फेवरेट सेगमेंट है, ये आपको पता है। और ये जी हमारा लास्ट सेगमेंट है, मीरब नमान अलेक्जेंडर। क्या आप दर्शकों को और शायकीनों को बताना चाहेंगी कि कौन सी मूवी देखें इस वीकेंड पे? भैया आज हमने अब जो लोग सुन रहे होंगे जिनको फेमिनिज्म के नाम से थोड़ी चिढ़ है, वो तो वो तो कहेंगे ओहो ये क्या कर दिया यार, मीरब ने आज क्या किया है। लेकिन या द द रिकमेंडेशन दैट जो मैं अभी देने वाली हूँ वो स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। मूवी तो हम्म मुझे लगता है ये मूवी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, और ये शायद इतनी ज्यादा हम्म कोई कोई देख के कहेगा नहीं कि ओ अच्छा ये मूवी अच्छा अच्छा। बट देन दिस मूवी हम्म व्हेन आई वॉच्ड इट आई इग्नोर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स। मेरे सामने आई नेटफ्लिक्स पे एंड आई वाज लाइक नो, मैं क्यों, मैंने हम्म मुझे देख के नहीं लगा कि यार इतनी इंटरेस्टिंग होगी। बट देन व्हेन आई वॉच्ड इट it was so ओके। interesting and I literally cried. Movie was अच्छा। Queen, कंगना रनावत की मूवी है क्वीन, ठीक है। एंड इट्स ऑल अबाउट क्वीन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन, या यू शी जस्ट गोज आउट, वो अकेली हनीमून पे जाती हाँ है और वो अपने आप को एक्सप्लोर करती हाँ। है और वो अपने फियर्स को खत्म करती है। सो दैट मूवी इज रियली क्वीन नाइस, नाम है? बहुत अच्छी मूवी है। क्वीन। यस, अच्छा क्वीन। क्वीन। ओके ओके। ठीक है जी, मेरे भी थोड़ी सी ना आज फेमिनिज्म का से रिलेटेड है, थोड़ी मेरी मेरी वाली जो मूवी है, आपने तो अपनी बता दी। मेरी ये जो मूवी है ये पाकिस्तानी मूवी है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन द लास्ट मैं कहूँगा 4 years। जो आई नो पाकिस्तान ने इट, प्रोड्यूस किया वो अलग बात है, आई नो इट, वो अलग बात है, आई उसको नो किसी इट। ने उसको किसी ने देखा नहीं, वो अलग बात है। बट मोटरसाइकिल गर्ल इज अ फिनोमिनल मूवी। आई सुहाइल न्यू अली इट। आबरो की बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस है सुहाइल अली आबरो की। और जो एंड के अंदर वो जो ट्विस्ट आता है ना, वो आपको रोंगटे आपके खड़े कर देता है और आप कहते हैं यार ये तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। जो लास्ट में ट्विस्ट आता है वो Exactly. मैं आपको स्पॉइल नहीं करूंगा। तो ये एक मुझे तो मस्ट पता वॉच है। मूवी है, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल गर्ल एक मस्ट वॉच मूवी है। और ये आपको देखनी चाहिए मरने से पहले, मरने से पहले ये आपको देखनी चाहिए। ये एक कमाल की पाकिस्तानी मूवी है, अमेजिंग। और रियल लाइफ पे बेस्ड है, बायोपिक है ये, रियल लाइफ पे बेस्ड है, बायोपिक। हम्म। सो मीरब नमान अलेक्जेंडर आज हमने बहुत, और मैं जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि जो मनी बैक गारंटी है उसका ट्रेलर आ गया, उसका भी हम रिव्यू यस। करेंगे होपफुली आने वाले शो में। और वो आप जरूर जाके देखें, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फवाद खान की कॉमेडी फ्लिक है, वो आ गई। सो हम्म। हम अब आपसे लेते हैं इजाजत, और मेरा भी आपसे इजाजत लेंगी, आपकी जो चहेती होस्ट हैं। मेरे मेरे लिए भी यार थोड़े से कमेंट्स कर दिया करो, मतलब हर कमेंट मीरब के लिए आ रहा होता है। सो या ओके, इसी के साथ, इसी बात के साथ, इसी जेलसी वाली बात के साथ, हस्ता ला विस्ता, अपना ख्याल रखें। और अपना बहुत ही ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं, अब दुआओं में हमें याद रखें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर। और या लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एट ऑल कॉस्ट। यस।